डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के काम लोग यहाँ देखेंगे। आज है 7 फरवरी 2026 और 7 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए किस वर्ष में घोषित किया है? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सतत ऊर्जा वर्ष, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय जल वर्षा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही है। संयुक्त राष्ट्र समय समय पर वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किसी वर्ष को विशेष थीम देता है, जैसे जल संकट, जल संरक्षण, स्वच्छ जल की उपलब्धता को देखते हुए 2026 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया है। यह SDG 6 यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन से जुड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसरो नासा का निसार मिशन किससे संबंधित है? इसरो नासा का निसार मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन बी पृथ्वी अवलोकन, ऑप्शन सी चंद्रयान मिशन, ऑप्शन डी मंगल मिशन। तो इसरो नासा का निसार मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पृथ्वी अवलोकन से। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। तो पृथ्वी की सतह, भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करता है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, न कि चंद्र मिशन या मंगल मिशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसरो नासा का निसार मिशन पृथ्वी अवलोकन से संबंधित है, न कि चंद्र और मंगल मिशन से। क्वेश्चन नंबर 3। विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल कृषि विकास, ऑप्शन बी केवल शिक्षा सुधार, ऑप्शन सी समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ऑप्शन डी रक्षा उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास। विकसित भारत 2047 का मुख्य उद्देश्य समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास है। तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है 2047 तक भारत को डेवलप नेशन बनाना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, डिजिटल, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास। इसलिए इसका दायरा केवल एक क्षेत्र तक नहीं है, सीमित है। क्वेश्चन नंबर 4। 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी OP रावत, ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। तो 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। विस्तृत समाधान देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन का कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। 2026 में यह पद ज्ञानेश के पास है, ज्ञानेश कुमार के पास है। यह प्रश्न UPSC, BPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? ऑप्शन ए उज्ज्वला, ऑप्शन बी अमृत मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऑप्शन डी सौभाग्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तो इसका ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, नेट जीरो लक्ष्य के लिए आवश्यक है। भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में GI टैग हेतु प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए कतरनी चावल, ऑप्शन बी मखाना, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी जर्दालू आम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मखाना। बिहार में GI टैग हेतु प्रमुख फसल कौन सी है? तो मखाना है। बिहार विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। दरभंगा मधुबनी क्षेत्र मखाना उत्पादन का केंद्र है।
दरभंगा और मधुबनी। जीआई टैग से किसानों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, रामायण सर्किट में बिहार का कौन सा स्थल शामिल है? रामायण सर्किट में बिहार का कौन सा स्थल शामिल है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सीतामढ़ी, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही उत्तर है रामायण सर्किट सीतामढ़ी में। तो सीतामढ़ी माता सीता की जन्म स्थली मानी जाती है, इसलिए इसे रामायण सर्किट में शामिल किया गया, जिससे धार्मिक पर्यटन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, आईएमएफ के अनुसार 2026 में सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो आईएमएफ 2026 में सबसे तेज अर्थव्यवस्था किसकी है? तो भारत की है, ऑप्शन सी। आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे अधिक है। युवा जनसंख्या घरेलू मांग का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्वांटम मिशन किन क्षेत्रों से जुड़ा है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सारे सही हैं। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी से रक्षा हो गया, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, हेल्थ, कम्युनिकेशन सभी में उपयोगी है, इसलिए इसका सही उत्तर उपरोक्त में से सभी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत अहमदाबाद बुलेट ट्रेन किन देश के सहयोग से है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से है? तो जापान देश का, ऑप्शन बी जापान देश। यह परियोजना जापान की शिनकनसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जापान कम ब्याज ऋण भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इटली। तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। G20 की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है। G20 की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है। 2026 में यह दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, आयुष्मान भारत योजना की स्वास्थ्य बीमा राशि कितनी है? ऑप्शन ए 3 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। तो आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत गरीब परिवार को 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष कैशलेस इलाज मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही है। आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष का कैशलेस इलाज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार शिक्षा नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निजीकरण, ऑप्शन बी डिजिटल शिक्षा, ऑप्शन सी फीस वृद्धि, ऑप्शन डी शिक्षक भर्ती रोकना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजिटल शिक्षा। नई शिक्षा नीति में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन सामग्री, डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, COP31 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी मिस्र। तो COP31 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। COP सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर जोर होता है। COP सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर जोर होता है। COP31 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में 2026 में किस खेल परियोजनाओं पर जोर दिया गया है? ऑप्शन ए मेट्रो, ऑप्शन बी बुलेट ट्रेन, ऑप्शन सी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ऑप्शन डी हेरिटेज ट्रेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर।
ऑप्शन सी। तो फ्रेंड कॉरिडोर से उद्योग, व्यापार, रोजगार को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इस पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? अब हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो भारतीय संविधान का निर्माण 1949 में पूरा हुआ था। 1949 ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का निर्माण 2000 भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,075 किलोमीटर, ऑप्शन डी 50,000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 40,075 किलोमीटर, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। भूमध्य रेखा लगभग पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री, इसकी कुल लंबाई लगभग 40,075 किलोमीटर है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1916। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार है, इसलिए इसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी अग्नाशय, ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। ऑप्शन डी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, पाचन में सहायक विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 21, लाल सागर रेड सी किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए एशिया यूरोप, ऑप्शन बी एशिया अफ्रीका, ऑप्शन सी अफ्रीका यूरोप, ऑप्शन डी एशिया ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एशिया अफ्रीका। लाल सागर एशिया अफ्रीका लाल सागर को दो बीच स्थित है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है और यह हिंद महासागर से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान के प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्मा, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर है भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन बढ़ा, खाद्य आत्मनिर्भरता आई, इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2,
ऑप्शन डी H2O। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। इसका अनुपात जल का और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, इसलिए इसका सूत्र H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, हालांकि आपातकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, थर्मामीटर किन भौतिक राशि को मापता है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो थर्मामीटर तापमान को मापता है, टेम्परेचर। थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि, ऑप्शन सी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण नेपाल सीमा से सटा है और टाइगर रिजर्व भी है। क्वेश्चन नंबर 29, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी अणु। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है, इसी से तत्व की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 13, भागवत गीता किन ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो भागवत गीता महाभारत की है। किसका भाग है? तो भागवत गीता महाभारत की भाग है। भागवत गीता महाभारत का हिस्सा है। भीष्म पर्व में 18 अध्याय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस।